नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल चित्सार्टक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के। जो साइबर अपराध होता है, साइबर अपराध जो होता है, यह संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य सूची का विषय है। साइबर अपराध राज्य सूची का विषय है, इसको याद रखिएगा। राज्य सूची का विषय है साइबर अपराध। साइबर अपराध जो होता है, कंप्यूटर आधारित जो अपराध किया जाता है उसको साइबर अपराध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका आयोजन वाराणसी में किया गया और वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया। BHU में किया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और किसके सहयोग से की गई थी? तो ये भी याद रखिएगा, एनी बेसेंट के सहयोग से की गई थी। एनी बेसेंट के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में। उत्तर प्रदेश में किस जिले में दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया जाएगा, SSH लैब स्थापित किया जाएगा। और ये प्रयागराज में कहाँ पे? तो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इसकी स्थापना की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में इसकी स्थापना की जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब बनाया जाएगा जो प्रयागराज में स्थित है। जो सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल होता है, यह काहे किस लिए होता है? तो ये डेंगू वायरस से निदान के लिए होता है। डेंगू वायरस से निदान के लिए होता है। निदान के लिए ये होता है, निदान के लिए होता है। और जो डेंगू वायरस है या डेंगू है, डेंगू एक मच्छर जनित रोग होता है। मच्छर जनित होता है, मच्छरों के काटने से यह रोग होता है। डेंगू जो रोग होता है, मच्छरों के काटने से रोग होता है। और यह डेंगू का जो मच्छर होता है वह एक वायरस को लेके घूमता है। जो वायरस है जीनस फ्लेवी वायरस कहा जाता है उसको। जीनस फ्लेवी वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है, डेंगू रोग होता है, जो मच्छरों में पाया जाता है, जीनस फ्लेवी वायरस। ठीक है, तो मच्छर जनित रोग है डेंगू। और डेंगू के वायरस के निदान के लिए सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया गया है प्रयागराज में, इसको याद रखिएगा। जो मच्छर जनित कुछ रोग हैं, जो जैसे चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से होता है। पीला बुखार जो है, येलो फीवर भी है, ये भी मच्छरों से के काटने से ही होता है। जैसे जीका संक्रमण है, ये मच्छर जनित रोग हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2027-28 तक मक्का का उत्पादन कितना मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3.2 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2027-28 तक, तो इसको याद रखिएगा। जो मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है भारत में, सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है मक्का? तो कर्नाटक में होता है, याद रखिए। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, उसके बाद होता है मध्य प्रदेश में, फिर बिहार में। तो इसको याद रखिएगा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तो ये मक्का उत्पादक राज्य हैं। और विश्व में देखा जाए तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर पूछा जाए कि प्रथम स्थान पे कौन है, शीर्ष देश कौन है, तो प्रथम स्थान है जो उत्पादक में वो है अमेरिका है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, अमेरिका है, और दूसरे नंबर पे है चीन है, तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में मसान होली उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाई गई? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में मनाई गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वाराणसी में मनाया गया यह मसान होली, तो इसको याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक भौगोलिक संकेतक जीआई टैग उत्पादों वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो जीआई टैग की संख्या हो गई है 75 है। टोटल 75 संख्या है जीआई टैग की। भौगोलिक जो संकेतक है उत्तर प्रदेश के 75 हैं, जबकि दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, सेकेंड नंबर पे है तमिलनाडु, और इसके जीआई टैगों की संख्या हो गई है 58। तो 58 जीआई टैग उत्पादों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, और 75 जीआई टैग उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। जो जीआई टैग होता है 10 वर्ष के लिए, याद रखिएगा, 10 वर्ष के लिए वैध होता है। तो 10 वर्ष के लिए जीआई टैग वैध होता है, और जीआई टैग पंजीकरण जो होता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसका पंजीकरण किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अभी हाल ही में एक तिरंगी बर्फ़ी जो है इसको जीआई टैग मिला है। तो ये उत्तर प्रदेश की किस जगह का है तिरंगी बर्फ़ी है? तो याद रखिएगा, ये काशी वाराणसी की ये बर्फ़ी है। तिरंगी बर्फ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण रक्षा सामग्री तथा भंडार अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा किया गया है। यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान संस्थान विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर में स्थित है। जो रक्षा सामग्री और तथा भंडार अनुसंधान और विकास संस्थान है, यह एक डीआरडीओ की एक शाखा है। डीआरडीओ के अंतर्गत ये काम करता है, इसको भी याद रखिएगा। तहसील स्तर पर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य जो तहसील स्तर पे फायर स्टेशन स्थापित करने वाला है वो है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश है। जो यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस शुरू की गई थी, इसको याद रखिएगा, 1944 में शुरू की गई थी। किस राज्य सरकार द्वारा माई युवा योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जो माई युवा योजना है इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। MYUY का फुल फॉर्म होता है, यम से हो जाता है मुख्यमंत्री, वाई से होता है युवा, यू से होता है उद्यमी, और वाई से होता है विकास, और ये से होता है अभियान। ये भी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ये भी है। तो माई युवा का फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसका फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, इसको याद रखिएगा। और इस योजना के तहत, माई युवा योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। अभी जो वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 1000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है माई युवा योजना के लिए, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे की निगरानी हेतु टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई। टेली वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक 100 जिले हैं ना, सर्वाधिक जो 100 सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, या उसको कह सकते हैं सूखाग्रस्त तहसीलों में यह योजना या
ये टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखिएगा 100 सूखाग्रस्त तहसीलों में 100 सूखाग्रस्त तहसीलों में टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। और विशेष रूप से जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है जिसमें 7 प्रमुख जिले हैं, जिसके 7 प्रमुख जो सूखाग्रस्त जिले हैं, जो हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, जालौन, झांसी, महोबा, चित्रकूट हैं, वहाँ पे यह टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। तो ये 100 सूखाग्रस्त तहसीलों में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। और बुंदेलखंड के 7 जिलों में इसकी स्थापना की जाएगी, तो इसे भी याद रखिएगा। हाल ही में आवास और शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कितनी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो आवास और शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री के द्वारा शुरू किया गया। और ये मंत्री कौन थे? तो इन मंत्री का नाम भी याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी थे। हरदीप सिंह पुरी हैं। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी हैं। और इन्हीं के द्वारा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीपक कुमार को। दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव बनाए गए हैं और इन्होंने संजय प्रसाद का स्थान लिया है। जो अजय कुमार भल्ला हैं, अजय कुमार भल्ला जो हैं भारत के गृह सचिव हैं। भारत के गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला हैं। तो इसे भी याद रखिएगा, भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जबकि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव जो हैं दीपक कुमार हैं। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने अपराध की रोकथाम और जांच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 शुरू किया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0 शुरू किया गया किसके द्वारा? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है त्रिनेत्र ऐप 2.0। और किसके लिए? तो अपराध की रोकथाम और जांच के लिए यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, त्रिनेत्र ऐप 2.0। तो इसको याद रखिएगा। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करके एक रिकॉर्ड बनाया है, इसको याद रखिएगा। जो आयुष्मान कार्ड है, योजना है, यह पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है और यह विश्व की, इसे याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान कार्ड योजना है, तो इसको याद रखिएगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी और इसके तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए ये 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है, इसको याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।